हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे फॉर नीट और जेई स्टूडेंट्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 that is ax square plus bx plus c is called a quadratic polynomial where a is not equal to 0 and a b c are real numbers. Okay, any equation of the form px is equal to 0 where px is a polynomial of degree 2 is called quadratic equation. Therefore, ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is called the standard form of the quadratic equation. For example, there are two polynomials, right? When we put px is equal to 0, then it is called quadratic equation. So here this is px. When px is equal to 0, that means 2x square minus 3x plus 7 is equal to 0, then this is a quadratic equation. And यहाँ पर भी क्या होगा, 8x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 19 इज इक्वल टू अगर 0 है तो वो क्या होगी, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, राइट। तो ये एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं पॉलिनोमियल के। अगर इनको इक्वल टू ज़ीरो हम कर दें तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। ओके, ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c, those values of x for which ax square plus bx plus c is equal to 0 is satisfied are called zeros of the quadratic polynomial px. That is, if p alpha is equal to a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0 where alpha is called 0 of a quadratic polynomial, right? Roots of a quadratic equation. If alpha beta are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, then alpha and beta are called roots or solution of the corresponding equation ax square plus bx plus c is equal to 0, which implies that p alpha is equal to p beta is equal to 0. ओके, तो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की जगह अगर हम अल्फा पुट कर रहे हैं और जीरो के इक्वल मिल रहा है, और अगर x की जगह हम बीटा पुट कर रहे हैं और जीरो के इक्वल मिल रहा है, तो वो उस इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख रखा है a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर आपको मिल रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाए ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, आपके रूट्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स की जगह अल्फा रख दोगे और आपको इक्वेशन सेटिस्फाई होकर 0 मिल रहा है, इसका मतलब अल्फा उसका रूट है। इक्वेशन में आपने एक्स की जगह बीटा रखा और बीटा रखने के बाद वो इक्वेशन सेटिस्फाई होकर अगर आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब बीटा भी उसका रूट है, ठीक है। यहाँ से आपकी मेन चीज़ चालू होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then sum of roots, it means alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha beta products of root, that is equal to c by a, right? Next, if the quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, here a b c are real numbers, has a roots as, तो रूट्स फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। उन्होंने बनाया था ये फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे आपकी इस फॉर्म की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है।
और आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप रूट्स निकाल सकते हो। अगर फैक्टर नहीं हो रहे देन हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, यानी वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, यहाँ पर जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे हम रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या इक्वेशन दी हुई है, 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमको इक्वेशन दी हुई है। तो अब यहाँ जो मिडिल टर्म माइनस एक्स है इसको हमको स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में। तो यहाँ हमने इसको स्प्लिट करा, -4x 3x, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर तो -x मिलना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने पर -x मिलना चाहिए, और हम फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, -12x² मिल रहा है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ साइड में लिखें तो आपको क्या मिलेगा, -12x² मिलेगा। तो अब हम इस -x को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड करने पर इनको -4 और -3 को ऐड करने पर तो -x मिल जाए। ठीक है, या एक चीज़ और हमको यहाँ पे चेक करनी है कि इन दोनों को ऐड करने पर तो ये मिल जाए -x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल जाए -12x²। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो इसके जो फैक्टर होंगे, जो स्प्लिट हम करेंगे, जो हम स्प्लिटिंग करेंगे वो क्या होंगे, -4x + 3x हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्प्लिट करके क्या लिख दिया, -4x + 3x, हमने यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिया। भाई ये इक्वेशन की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई ना, इक्वेशन ये और ये इक्वल है, यानी कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि यहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। जैसे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, x - 2 बचेगा। इस वाली टर्म में से हमारा क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, x - 2 बचा। ठीक है, अब x - 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 3 बचेगा। सो x - 2 को एक बार 0 के इक्वल करेंगे, 2x + 3 को एक बार 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू -3/2 आ गई। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास जो कि इसके रूट्स होंगे। ठीक है, 2 और -3/2। सिमिलरली एक और एग्जांपल हमने ले लिया, x² - 8x + 15 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर हमको -8x को स्प्लिट करना है कि एडिशन करने पर तो क्या आ जाए, -8x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15x²। तो यहाँ पर मैं क्या क्या ले सकता हूँ, -3x ले सकता हूँ एक तो, और -5x ले सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई करूँगा तो 15x² आ रहा है, और इनको ऐड करूँगा तो -8x आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर फैक्टर इसलिए हमने यहाँ पे -8x को इस तरीके से स्प्लिट करा है, -3x - 5x। सो मेरी इक्वेशन क्या होगी, x² - 3x - 5x + 15 इज इक्वल टू 0 हो गई। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप देख लो x कॉमन आ रहा है, तो x × x - 3 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x - 3 बचा। अब x - 3 और x - 3 इसमें से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 5 यहाँ पर आ गया। तो x - 3 x - 5 इसके दो फैक्टर हो गए, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई, 3 और 5, दो वैल्यू आ गई आपकी x की, 3 और 5। ओके, तो इस तरीके से हम जो है फैक्टर करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं, 16/x - 1 इज इक्वल टू 15/x + 1, ये हमको दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि x वाली टर्म एक तरफ कर ली और कांस्टेंट टर्म हमने दूसरी तरफ कर दी। जैसे इसको हम इधर लिया है और -1 को इधर लिया है तो ये +1 बन गया।
अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वन हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में आ गया 16 इंटू एक्स प्लस वन माइनस 15x। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक, यहाँ x से x कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4 आ गई। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार, फिर आंसर को मैच करें। तो इक्वेशन आपके पास दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इक्वेशन में देखेंगे, स्प्लिट करने के पहले और मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को। उससे पहले हम देख लेंगे कि क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले वह हम कॉमन ले लेंगे। उससे क्या होगा, आपकी इक्वेशन की जो टर्म्स हैं ये थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो फैक्टर और स्प्लिट करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास तीनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमने 2 कॉमन ले लिया। देन हमारे पास इक्वेशन क्या बची भाई, ये 2 तो इधर 0 के पास चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगी, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमको -19 से कार्यक्रम सेट करना है। -19x को हमको स्प्लिट करना है, तो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं 12x माइनस 7x में। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, उससे हमको पता लग जाएगा कि क्या हमको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को 42 से, तो हमारे पास आता है 84। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको इससे हमने मल्टीप्लाई करके इधर साइड में लिख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो स्प्लिटिंग करा है, क्या इसके मल्टीप्लिकेशन से भी 84 एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, तो हम वो भी चेक कर लेंगे। तो 12 इंटू 7 जो होता है वो आपका 84 ही होता है। तो यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 84 आ जाएगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही स्प्लिट हमने करा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12x माइनस 7 हम यहाँ पर लिख लेंगे स्प्लिट करके -19 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है 2x कॉमन आ गया, तो 2x इंटू एक्स माइनस 6 बचा इधर फिर, और यहाँ से -7 कॉमन आ गया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 6 ही बचेगा। अब इन दोनों टर्म में से x माइनस 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, अब रिमेनिंग 2x माइनस 7 बचा। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग जो है हम 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू एक तो आ गई 6 और x की वैल्यू एक आ गई 7/2। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, अल्फा और बीटा। फर्स्ट इज 6 एंड सेकेंड इज 7/2। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार करके देखें और अपना आंसर जो है इससे मैच करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सॉल्व द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 हो गया, और हम जानते हैं कि √-1 आयोटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x √-3 आ गया, तो x को हम क्या लिख लेंगे, √-1 इंटू √3, और √-1 की जगह हमने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया, तो √3 आयोटा आ गया। ठीक है, और जब भी यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो आगे प्लस माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज़ निकलेगी, एक तो निकलेगी √3 आयोटा, एक निकलेगी -√3 आयोटा। तो 2 इसके जो होंगे रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा।
नेक्स्ट, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे वो हमने करे थे सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको हम कर रहे हैं श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या होता है रूट्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसको आप देख लेंगे, इसमें आपकी जो है ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो से हम जो है कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ओके, अब ए बी और सी की वैल्यू इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दी, देन उसकी कैलकुलेशन को हमने सॉल्व किया, देन हमारे पास जो है x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, और दूसरी वैल्यू आई -1/2 माइनस 1/2 आयोटा। दो वैल्यूज़ ये आ गई, एक बार प्लस में खुलेगा एक बार माइनस में अपना खुलेगा, तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट निकल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी और वो नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ में लिया है। तो इससे, इस फार्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है फाइंड आउट हो सकते हैं। ठीक है ना।